Hey guys, welcome back to Mess Videos. If you got a question, we got a solution. आज के एपिसोड में हम जानेंगे कि ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कैसे हमारे एटमॉस्फेयर को कम प्रदूषित बनाने की तरफ उभर रही है। ट्रांसपोर्टेशन हमारे जिंदगी की बुनियादी जरूरत और अनिवार्य हिस्सा बन चुका है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि सरकार बार बार एमिशन के मानदंड और फ्यूल स्टैंडर्ड्स को आगे क्यों बढ़ाती है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए ये जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारी आसपास की स्थिति में क्या बदलाव हुए हैं। इस बात को हमें ईमानदारी से स्वीकार करना होगा कि ये सब काफी समय से हो रहा है, लेकिन क्या हम सही से जानते हैं कि सांस लेते समय कौन से हानिकारक तत्व हमारे शरीर में जाते हैं। इसे समझने के लिए एक नजर इस बात पर डालते हैं कि इन सब हानिकारक तत्वों को हमारे वातावरण में फेंकने के लिए हम क्या जलाते हैं। प्राइवेट और पैसेंजर व्हीकल्स में सबसे ज्यादा यूज होता है पेट्रोल, फिर चाहे वो 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर। लेकिन इसके अंदर क्या है वो आपको जानना चाहिए। डीजल बड़े इंजन और कमर्शियल व्हीकल्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला फ्यूल है, और ये सब वो चीजें हैं जो हम इनका इस्तेमाल करते वक्त जलाते हैं। ये है एमिशन का ज्यादातर वो हिस्सा जब फ्यूल की तरह हम पेट्रोल का यूज करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन बहुत ही खतरनाक गैस है। जब बात आती है डीजल की तो ज्यादा खतरनाक है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर एमिशन, काला धुआं और अर्धजले हाइड्रोकार्बन के ट्रेसेस। पिछले 10 साल में गवर्नमेंट ने फ्यूल की बारीकियों पर क्या कदम उठाए हैं ये देखते हैं। पेट्रोल या फिर गैसोलीन के मामले में साल 2010 से पूरे देश में सीसा रहित पेट्रोल का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बड़े शहरों में वो पहले से ही उपलब्ध था। बाद में 2017 में ऑक्टेन नंबर या कंबशन प्रॉपर्टीज के मामले में फ्यूल की बारीकियों को और ज्यादा ऊपर ले जाया गया, और अगर सल्फर या फिर दूसरे हानिकारक पदार्थों की बात करें तो फ्यूल अब और ज्यादा शुद्ध हो गया है। यही बात डीजल पर भी लागू होती है। यहाँ पर कंबशन प्रॉपर्टीज को C10 नंबर कहा जाता है। डीजल का विकास हुआ शुद्धता और पर्यावरण के लिए सुरक्षित होने के मामले में। डीजल मोटर का सबसे बड़ा चिंता का विषय है काला धुआं और सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड। लेकिन BS6 स्टैंडर्ड से भी इवन इंजन भी ज्यादा एडवांस एग्जॉस्ट सिस्टम के साथ आएंगे। इन डीजल इंजन के एग्जॉस्ट सिस्टम में काफी बदलाव किए गए हैं। इन इंजन में पार्टिकुलेट फिल्टर होगा जो काले धुएं से निकलने वाले कणों को रोक लेगा, और बाकी बचे हुए गैसेस ही पास होंगे, और फिर इन्हें मिक्स किया जाएगा डीजल एमिशन फ्लूइड के साथ, जिसे फिर पास किया जाएगा सिलेक्टिव कैटालिटिक रिडक्शन यूनिट या फिर SCR यूनिट में। डीजल एमिशन फ्लूइड को सामान्य रूप से एडब्लू कहा जाता है, और इस मिक्सचर में 1/3 हिस्सा एमोनिया और 2/3 हिस्सा डीआयोनाइज्ड पानी होता है। SCR यूनिट गैसेस को डीजल एमिशन फ्लूइड में मिक्स करके कम से कम हानिकारक बनाता है। यहाँ पर इस मिक्सचर को ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा के साथ ट्रीटमेंट किया जाता है और हानिकारक तत्वों को तोड़कर ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड, भाप और नाइट्रोजन गैसेस में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखते हैं एमिशन नॉर्म्स को, जिनका आदेश सरकार ने पेट्रोल व्हीकल के धुएं से होने वाले वातावरण के प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए दिया है। यहाँ इस बात पर ध्यान दें कि पिछले 10 सालों में मैक्सिमम पॉसिबल टॉक्सिक यानी जहरीले एमिशन जैसे कि नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन फ्यूम्स और कार्बन मोनोऑक्साइड को कम किया गया है। डीजल व्हीकल के केस में ये चेंजेस ज्यादा है। प्रमुख रूप से ध्यान दिया गया था नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर की भारी कमी पर, या फिर यूँ कह लीजिए कि नो ब्लैक स्मोक। सल्फर की वजह से होने वाले प्रदूषण में हुई भारी कमी इस बात का प्रमाण है। अब आप जान चुके होंगे कि व्हीकल और फ्यूल के प्राइस में हुई बढ़ोतरी हमारे साफ सुथरे भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एमिशन स्टैंडर्ड्स पर ही ध्यान दिया गया है, यहाँ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को भी इम्प्रूव किया गया है। BS4 स्टैंडर्ड से प्रोडक्शन होने वाले 2 व्हीलर में इंजन स्टार्ट होते ही हेडलैम्प भी ऑन रहेंगे। BS6 प्राइवेट ओनरशिप वाली कार में स्टैंडर्ड रूप से आएगा ABS, EBD, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीट बेल्ट पहनने का अलर्ट दोनों ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए, और हाई स्पीड वार्निंग अलर्ट जैसे ही कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को क्रॉस करेगी।
अगर आपकी कार टैक्सी रजिस्टर्ड है तो आपकी गाड़ी में स्पीड गवर्नर इंस्टॉल किया हुआ होगा, जो व्हीकल को 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पर लिमिट करेगा। पीछे के दरवाजों में से चाइल्ड सेफ्टी लॉक निकाल दिए गए हैं और आगे और पीछे के रो में इमरजेंसी पैनिक अलर्ट स्विच लगाए गए हैं। कमर्शियल व्हीकल में भी आएगा स्पीड गवर्नर, जो व्हीकल को 70 किलोमीटर प्रति घंटे पर लिमिट करेगा और रिवर्स गियर एंगेज करने पर बजर अलर्ट और एम्बर लैम्प अलर्ट होगा। Thank you for watching, folks. Please do like, share, comment and do not forget to subscribe. Stay tuned for more mess.